पूज्य मुनिश्री, आपके पावन चरणों में हम सारा परिवार नतमस्तक होकर त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज हमारे परिवार के लिए बहुत भावुकता भरा पल है। हमारी भाभी जब इस परिवार में आई थी तो मैं 5 साल का था। कभी कभी जब उनसे मैं बहस करता था तो बोलती थे, माँ का पल्लू पकड़ के घूमते थे, 5 साल के थे जब मैं इस घर में आई, ज़्यादा होशियारी मत करो। आज इस कल्पना मात्र से हम सभी का मन सिहर उठता है कि अब उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने जीवन को आपके परम सानिध्य और आशीर्वाद में के परिणाम स्वरूप अगला भाव संवारने सुधारने के लिए अर्पित कर दूं। बहुत कठिन निर्णय है परिवार के लिए। कहना आसान होता है, अपने को आखिरी पल तक भगवान भरोसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। और इसकी पीड़ा जब ये यहाँ से टेलीफोन चले कि आकाश का फोन आया, चाचा ऐसा निर्णय ले रहे हैं, मैं प्रथम व्यक्ति, सुरेश भैया थे और आकाश था, मैं प्रथम व्यक्ति था जिसका मैंने पूरी ताकत से विरोध किया था कि नहीं, हम तुम्हें अपनी भाभी को आखिरी क्षण तक इलाज करने के लिए ही अनुमति दे सकते हैं। इलाज छोड़ के उनको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वह पोए था परिवार में, बहुत संघर्ष था, आंतरिक संघर्ष बहुत था, बहुत चर्चाएं हुई अंदर बाहर से। आखिरी में होता वही है जो हरि इच्छा होती है, और हरि इच्छा बनाने में आपका संपूर्ण योगदान था, आशीर्वाद था। हमारे परिवार पर इस संघ का आपका बहुत आशीर्वाद रहा है। हमारे परिवार के कर्णधार प्रमोद भैया आज यहाँ सामने हैं, जिनको हमारे इस परिवार को संवारा है, जहाँ आज हमें यहाँ तक लाया है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से परिवार बहुत फल फूल रहा है। लेकिन ये आशीर्वाद फलीभूत होने का मुख्य कारण है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का लगातार 3 साढ़े 3 दशक तक हम लोगों को आशीर्वाद मिला। और उनके हर संघ के वरिष्ठ साधु, जिनमें से आप पूरे देश में ख्यातिवंद एक महापुरुष हैं, उनका पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। परमपिता परमेश्वर से हम लोग यही आशा करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी देखिए मुक्ति मिलेगी। नमस्ते। आपका भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपने जो कहा कि हमें अंत समय तक इलाज ही कराना है, यहाँ इलाज ही तो चल रहा है। और आप निकट से देखो, अस्पताल से आई थी तो क्या था और अब क्या है, देख रहे हो। फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ पहले से अच्छा है कि नहीं। काया में कांति प्रकट हो गई और अंतर मन में उत्साह और उमंग प्रकट हो गया। हुआ सपोर्ट सिस्टम लेकर के आई थी, राइस ट्यूब लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हमने वो सब हटा दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि सब बातें मेडिकल के हिसाब से चलना जरूरी नहीं है। अगर हमने धर्म के रास्ते को अंगीकार किया तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए बिल्कुल वो विकल्प ख़त्म करो। फिर दूसरी बात, यहाँ की जो प्रक्रिया है जैन धर्म की, जैन धर्म मरने की तो बात ही नहीं करता।
और लक्ष्य बना लो हमें मरना तो है ही नहीं, मरना ही नहीं है। क्या करना है? देह परिवर्तन करना है। और देह परिवर्तन ठीक वैसे करना है जैसे वस्त्र परिवर्तन करते हैं। इसमें तो उत्साह होता है। इसलिए तुमने अपने जीवन में खूब उत्सव कराए। वे अपने जीवन को उत्सव बनाकर मृत्यु महोत्सव भरने जा रही है। ये भी उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए, परिवार में उत्साह होना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ, यदि अस्पताल में ही आयु पूरी हो जाती और फिर मैसेज जाता तुम्हारा, तो क्या करते? 2 बूंद आंसू के गिरा के रह जाते और क्या करते? इसलिए मोही मत बनो, भेद विज्ञानी बनो। ये तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ। ऐसे निमित्तों को मोह भाव से नहीं, ज्ञान भाव से देखना चाहिए। इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। अरे हम तो संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जिसमें बचपन से सिखाया गया राजा राणा छत्रपति हाथी इनके सवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और हमें तो मरना है ही नहीं, देह परिवर्तन करना है। और परिवर्तन हो रहा है। और ये काया कब तक ढोगे? जीर्ण शीर्ण है। इस जीर्ण शीर्ण को तो बदल देने में ही सार है। और जब ज़्यादा आदमी बीमार होता पड़ा रहता है तो मन में ये भावना होती है भगवान उठा ले। तो भगवान को उठाना न पड़े, हम उठ के भगवान तक चले जाए, इसमें सार्थकता है। इसलिए अगर ढंग से जीना चाहते हैं और अपना अंत ढंग से करना चाहते हैं तो मरण समाधि दुर्लभ कर्मों का क्षय हो, सदा सौखकारी की भावना को जीवंत बनाइए। ये इनका बड़ा पुण्य है कि इतनी सचेतन है। जब लेकर आए थे आकाश और आलोक दोनों मेरे पास, जब बोले डॉक्टर तो कह रहे कि महाराज ठिकाना नहीं, कुछ घंटों की मेहमान। लेकिन देखो क्षेत्र बदलते ही परिदृश्य बदल गया, परिणाम में कितना परिवर्तन आ गया। जिस जीव का पुण्य प्रबल होता है वैसे उसी को ही ऐसा सन्निमित्त मिलता है। संयोग से हम लोगों का यहाँ रहना है और सिद्धार्थ जी जैसे अनुभवी भी यहाँ मिल गए तो ये लाभ अपने आप हो गया। इसलिए सब बातें दिमाग से निकालो और मन में ये भी बात बिठा लो, मुझे भी अपना अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए करना है। अस्पताल में आहें भरते हुए नहीं, अस्पताल में आहें भरते हुए मरने की अपेक्षा गुरु चरणों में नमोकार जपते जपते देह परिवर्तन करना है। ये लक्ष्य बनाकर चलेंगे तभी अपना जीवन सफल होगा। सभी को यही आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु।